इधर एक ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ। ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ, देवता यज्ञ करते हैं लेकिन ताड़कासुर नाम का राक्षस यज्ञ पूरा नहीं होने देता। जो यज्ञ विध्वंस कर देता है, देवता हार जाते हैं, वो जीत जाता है। देवता परेशान हो गए, ये मारा कैसे जाएगा। सब देवता भगवान के पास में गए हैं, राम के पास में जाकर के बोले हैं ताड़कासुर को कौन मारेगा। तो भगवान राम ने जवाब दिया है ताड़कासुर को मारेगा शिव जी का लड़का। शिव जी का लड़का? महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, उनको तो भाई ब्याह न हो। तो जवाब दिया है, बड़ो लंबो वायदा दो तुमने। तो आज जवाब दिया है कि भोले बाबा का विवाह करवाओ। विवाह कैसे करवाएं, किससे करवाएं? तो जवाब दिया है जाओ हेमांचल महाराज और मैना मैया के पास में उनसे कहो कि एक बेटी को जन्म दे। और जवाब दिया है नारद को पास में बुलाया है, नारद से कहिए नारद जाओ तुम हेमांचल महाराज के यहाँ पर बिचौलिया बन के। तो बिचौलिया बन के नारद गए। एक बात को तो तुम जानते ही होगे कि बिचौलिया पे कितनी गारी पड़ती है। नारद ने मना कर दी कि नहीं हम बिचौलिया नहीं बनेंगे, फिर भी नहीं माने। तो जिस समय नारद जाकर के पहुंच जाते हैं और मैना मैया ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम सती रखा गया। और जब सती नाम रखा गया है तो नारद पहुंचे जाकर के बेटी की हस्तरेखा को देख रहे हैं। मैना मैया ने कही नारद जा हमारी लली की हस्तरेखा देख के बताओ कि जाको विवाह जाको भाग्य कैसो है। तो जवाब दिया है सुनो जाकी हस्तरेखा तो सब बढ़िया है, पर मैना मैया ने जवाब दिया है कि पर काय को लगा रहे हो। जवाब दिया है कि जिसकी हस्तरेखा तो सही है लेकिन जाको जाके संग में विवाह होगो, बाकी लाइन रहबे के लाइन ठहरना है और खाएबे के लाइन नाजना है। अरे नारद मत जाओ तुम, फिर कैसे जाको भविष्य सही है। तो मेरे भगवत श्रोताओं नारद ने जवाब दिया है कि जन्म जन्मांतर के इसका विवाह भोले बाबा के साथ में ही होता है। सती जी से कहिए कि तुम तैयार हो भोले बाबा से विवाह करने के लिए। मैया सती ने जवाब दिया है कि पहले रूपों में पार्वती को अब धरियाओं में सती को, और मैया मेरा विवाह भोले बाबा के साथ में ही होगा। इधर मेरे भगवत श्रोताओं इधर ये कहा है और इधर भोले बाबा तपस्या में बैठ गए हैं। अब भोले बाबा को राजी कौन करेगा विवाह के लिए। तो इधर देवता लोग भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा से कहिए कि बाबा जी तुम विवाह कर लो, लेकिन भोले बाबा समाधि में टिके हुए थे। जिस समय दोनों तरफ के जब लोग तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, तो आज महाराज हेमांचल ने नाई और ब्राह्मण को अपने पास में बुलाया है, जाओ लगन पत्र का दे करके आओ। तो नाई और ब्राह्मण लगन पत्र का लेके चले हैं, सोचते जा रहे हैं अपने मन में। और जैसी वह पर्वत पे पहुंचे जाके और जैसी भोले बाबा को देखो घबराएंगे। ऐसो सर्प डल्लो उनकी नारे में वाय सर्प ये देख के घबराएंगे कि कहूँ जे फन्ना मात दे। और जिस समय नजदीक जाके पहुंचे तो आज नाई ब्राह्मण ने कहा नाई से एक बात कही, क्या? अरे नाई बोला ब्राह्मण से और एक बात विप्र बोलो तो ब्राह्मण ने कही नाई से कि नाई जा तिलक करके आ। डर के माय में तो जोरे जाए न सकत और मैं मंत्र नहीं तो पढ़ दूंगा, तू तिलक करके आ। नाई ने कही कि अच्छा मोए मरवाए में चाह रहे हो, ऐसी बात ना है। इतने दिना से तुम्हारे संग रहूं तो नेकाद मंत्र तो मुझे याद है। तो नाई कह रहा ब्राह्मण से, अरे नाई बोला ब्राह्मण से बात विप्र बोलो तो बहुत दिना के संग रहो इस लोक याद सब है मोको। नागी ने कही है अच्छा मोए मरवा में चाह रहे हो, लेकिन
बहुत दिना तो तुम्हारे संग रह रहा हूँ, कछने का तो श्लोक बहुए याद है गए, ऐसी बात ना है। और बोला अरे मंत्र को काम तुम्हारो है, तिलक की मोह बतावत हुए हो, चक्का मत प्यार बने मंत्रे की गहन दिखावत हुए। जवाब दिया है अरे दोनों भेजे राजा ने, दोनों तिलक लगावत, जीवित बच के पर्वत पे तो लौट नगर को जाएंगे। मन दो उनके डोले और ताई खन पलक से बोले मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय दोनों विचार कर रहे हैं कि तुम तिलक करके आओ, तुम करके आओ, लेकिन नाई ने मना कर दिया मैं तिलक नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता तुम तिलक करके आओ, ऐसी बात ना कहा, श्लोक तो मुँह याद है गए। तो आज दोनों कह रहे हैं चलो दोनों चल रहे, दोनों ही तिलक करेंगे, अगर जीवित बच गए तो सही है, अपने घर को पहुंच जाएंगे, ना तो कोई बात ना है। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय नाई और ब्राह्मण भोले बाबा के पास में तिलक करने के लिए पहुंचे, लगन पत्र का दिया जाकर के, तो भोले बाबा ने लिया है, जवाब दिया है कितनी बारात आएगी तुम्हारे यहाँ से। जवाब दिया है कि हमारे सभी देवता आएंगे और हमारी जो भी हमारे साथ में जो भी रहते हैं वो सभी आएंगे। तो जिस समय नाई और ब्राह्मण सोच रहे हैं कि राजा की लड़की को ब्याह हुए कछ न कछ तो जरूर मिलेगा, लेकिन सोच रहे हैं कि जन भोले बाबा का देंगे। तो जैसे ही दोनों लौट करके जाने लगे तो भोले बाबा ने सोचा है अपने मन में कि जे अगर मेरे दरवाजे तक आए, अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गए तो इन्हें आगे चल करके कोई कुछ नहीं देगा। तो भोले बाबा ने दो हाथों को भर करके और अपनी हवन कुंड में से भस्म दिए दोनों को। जब भस्म दे दिए तो दोनों ले जाने लगे हैं। और ब्राह्मण कह रहे नाई से कि नाई देख ले जे का दो बाबा ने भस्म, हमने समझी कि जन का सोनो चांदी देंगे, लेकिन जान तो जब भस्म ही में बहलाए देंगे, फैलाए दे जाए देंगे, जे तो हमारे घर चूल्हे में भर रही है। नाई ने कहिए तुम फैलाए दो, हम नहीं फैलाएंगे इसे। तो मेरे भगवत श्रोताओं, आज नाई ने और ब्राह्मण को जवाब दिया है क्या? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेत सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेत सब झूठी है। बाबा जी को कुंड जले जल कितनी जल गई बूटी है। नाई ने जवाब दे ब्राह्मण जी कह रहे है कि जी कर रेख झूठी है, घर में जो चूल्हे की रेख हटका है वो झूठी है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि साधु की तपस्या में कितनी शक्ति होती है। जवाब दिया है अरे नाई का विश्वास नहीं और बोली है, अपने घर जाए रही तभी का बोली है। अपने अपने घर को आए और दाना दक्षिणा में धनो नहीं लाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय ब्राह्मण ने रेख वहीं फैलाई गई और नाई तुका वो रेख लेके अपने घर पे जाके पहुंचो। और इधर ब्राह्मण की पत्नी ने देखो है, पंडितानी ने कहा ब्राह्मण देवता के भाई गठरिया को लाए रहो है। ब्राह्मण ने कही कौन सी गठरिया? के राजा की लड़की के ब्याह में गए, लगन में गए, कछ न कछ तो जरूर मिला होगा। ब्राह्मण ने जवाब दी देख गठरिया के लिए रो रही है तो मालूम है मैं बच गो, आज जो साबित बच के आएगा वही बहुत रे की है। ब्राह्मण ने कही के तो कुछ मिलो ना है, देख अभी मिलवे के लिए रो रही है। तो मेरे भैया
इस समय ये कहा है। और इधर नाई अपने घर पर पहुंचा है और नाई ने जिस समय रेख को अपनी पत्नी को दिया है और कह दी जा जा रेख है मुंह पे डाल दे, अब पे डाल दे, बालकन पे डाल दे और पूरे घर में डाल दे, घुटन पे डाल दे। सबके घर है भूत जिन तो खई से खेलेंगे, चुड़ैल सबके घर आएंगे, लेकिन अपने घर कोई कछु ना आवे। तो मेरे भैया आज जिस समय और नाई ने और वो रेख ले जाकर के चली और जैसे ही गांठ को खोली है तो हुआ क्या, अरे लिखोबा ईश्वर कोई हो न, और कपड़ा की खोली गांठी सरकी गो आतंती सोना, अरे कपड़ा की सोना बनेगा, सोना जैसी गांठ खोली है सोना बनेगा। अरे भैया जिस समय सोना बनो पूरा घर सोने ही सोने से भर गो। ए लला पुष्पेंद्र सोना बटोरे मेरे भैया, अरे भरे बाके घर आनन पोरी और बाहर कड़ी के चातरों की गए चोरा और चोरी। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, इधर पंडितानी सोच रही है, पंडित जी ने लोटा मंगावेला, एक लोटा पानी पिलाए दे। और तो पंडितानी के दिल में चैन ना पड़ो तो आज नाइन के घर पे जाकर के पहुंची है पंडितानी, और उसने क्या देखा, अरे ते दो साजन तोरे पानी चाके दिल में करो दौड़ी की चाय रही सुरानी, भैया करो मेरे भगवत श्रोता, जिस समय पंडितानी वो जिस समय नाइन के घर पे जाकर के पहुंची है और जैसे ही देखो सोनो ही सोनो दिखाई दियो, घबराई गई। जवाब दो चाची जिस सोनो काटे आओ तुम आई ना, जवाब दो ऐसे हमारे बे राजा की लड़की की लगन लेके गए तो वहां पर काऊ बाबा ने एक ऐसी जड़ी बूटी दे दी, चाची जिस सोनो ही सोनो बनेगा हुआ। ये चाची जे रेखा उन्हें दई जो हमारे उन्हें ना दई, क्या चाची उन्हें दई ये तो वही फैलाई जाए। अब बड़ा क्रोध आ जाए उससे, कैसे जाकर के पहुंची, अरे छीन लो हाथन तेरे लोटा, और कई क्रोधनी आई मारी रही साजन में सोटा। पंडितानी ने जवाब दिया, मच्चा बूढ़े मोते छे कहते तो मोते काशी की डिग्री है काशी की, लेकिन अब एक संत की बात को पहचान नहीं पाया और बोला, अरे कहने काशी पढ़ आयो सब विद्या तई न जाए संपत्ति जाने पायो। और पंडितानी ने जवाब दिया है कि मोती जी कहते हो कि मुझ पे काशी की डिग्री है, लेकिन एक संत की बात को नहीं पहचान पाया।
तो तुझ पर क्या काशी की डिग्री। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय भोले बाबा ये बात सब देख रहे थे कि मेरे एक भक्त के यहाँ पर खुशी है और एक भक्त के यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आज भोले बाबा ने दोनों हाथ बसम के भर करके अम्बर की ओर छोड़ दिए। जितना सोना नाइनी के घर था उतना ही सोना ब्राह्मण के घर पर हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, इधर नाई और पंडित लगन पत्र का दे करके आए हैं और इधर भोले बाबा और बरना भर रहे हैं, बरना विवाह के लिए जा रहे हैं। अरे पहला पीठ पे बैठी गए, ध्यान करी अंदराई रे, पढ़ के मंदिरा मारी दो, सुखी भीड़ चली उड़ाई रे। आज भोले बाबा और बारात लेके चले हैं। कैसी बारात है? अरे काऊ के हैं 5 शीशा, तब एक ही पैर कमायो है, काऊ के पैर एक बने वो खाली शीशा आयो है। भीड़ चली अति भारी और ताखना देव करे तैयारी। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भोले बाबा जैसी बारात लेके चल भी गए तैयार भाई, तो देवता लोग जो थे वो दोबारा से लौट करके आ गए। ये कह रहे कि भोले बाबा जी कहेंगे कि बारात में ना गई। तो आज जितने भी देवता थे वो आगे आगे कर दिए और पीछे से जो भोले बाबा का कुनबा था, जो भोले बाबा का कुनबा था वो पीछे से चल दिया है। आज मेरे भगवत श्रोताओं, चले हैं बाबा नार को हलाते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बारात देखने की खुशी किन्हें होते हैं? गांव के बालकन को बहुत ज्यादा खुशी होते हैं। जैसे जा रहे हैं और जैसी आगे की बारात निकली, हंस पे ब्रह्मा, ऐरावत पे इंद्र, हंस पे जा रहे हैं। जैसे ही आगे की बारात निकली और जैसी पीछे की बारात आई तो बालक पछाड़ खाए खाए के गिर पड़े। ए भैया जी कैसी बारात आई है जगह में। बालक भाजे और कहने लगे अम्मा गेट बंद कर ले, नगर में हुआ आ गए हुआ। ऐसी बारात आई है जो आज तक हमने ऐसी बारात कऊ ना देखी। हो जाता है लेकिन इनका कभी मरण नहीं होता है। तो मेरे भगवत श्रोताओं, इधर जवाब दिया है और इधर ताके बाद में बारात जिस समय जन्मासे के लिए चली है, तो आज राजा ने कही है कि अपनी बारात को भेजो दावत के लिए। तो भोले बाबा ने कही सुनो, एक बार में ये 2 लड़का खाएंगे, शुक्र और शनिचर। शुक्र शनिचर ने पेटा में हाथ मार के कही चल भैया पहली नंबर आएगा, चल ले ले पहली नंबर। तो आज मेरे भैया जिस समय शुक्र और शनिचर दावत खाए के लिए बैठे हैं और भीतर जिस समय परसने के लिए आए हैं, तो आज जिस समय पातर को शुक्र शनिचर के पास में परस दिया है, शुक्र शनिचर ने कर्म कौन सा किया? अरे पातर की घड़ी करिए, अरे पातर की घड़ी करिए और पीस की पातर खाई लइए। अरे भैया जैसी पातर पस गए और पसवैया भीतर के ले गए। सबको शनिचर ने पत्थर उठाई, गुड़मुड़ी करी और तेली और जैसी जो 5 सवाई निकल के आए बाहर, सोची कि यहाँ पत्थर रखी, पत्थर का है? जवाब दो भैया, तो ध्यान न रहोगे, दोबारा लेके आ पत्थर। दोबारा पत्थर ले जाके फिर जग गई तो फिर दोनों ने खा ली भौका। अरे शुक्र ने जुलम गुजारे
श्रोताओ, घोलुआ बससे गए, घोलुआ भी खा गए सुख शनिचर। हुआ क्या, ऐसे लला भये जंजाली और पूरा पारस कर गए खाली। मेरे भक्त श्रोताओ, पूरा पारस खाली का तो दोनों ही लड़कन ने और राजा बड़ा परेशान हो गए। और एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय पास समय अगर काउ चीज की कमी पड़ जाते, जो पसवैया होता है फिर बाहर निकल के ना आता। जब बातें बड़े बूढ़े जानते होंगे कि पसवैया बाहर निकल करके नहीं आते, तब सुख शनिचर ने कर्म कौन सा किया। अरे खेच की भुजा सनी नहीं मारी और चाली चौखटिया भर उखारी। मेरे भक्त श्रोताओं, शुक्र ने आगे बढ़कर के चौखट उखाड़ ली और जिस समय चौखट उखाड़ी और शनिचर ने करोगा, अरे खेच की भुजा शुक्र नारी और चारी भीति की टनकारी। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय और इतना खाना नहीं बना था जो सुख शनिचर, और इधर जवाब दिया कि अभी तो हम अध पेटू ना भाई, अभी तो हम पिले ना है और लेके आओ। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जो पसवैया आते का वो राजा के पास में जाके पहुंचे। राजा महाराज से जवाब दिया, महाराज अब पूरी बारात खाए के लिए बैठी है, लेकिन दो लड़का ऐसे 1900 पारस खाली कर दो, बाराते का खबाओगे। और बात तो ये कि पूरा पारस खाली है वो भाई अध पेटू ना भाई। जवाब दो वो सुनो। तो आज महाराज हेमंचल का घमंड तोड़ा है भगवान ने, और शिव जी ने एक 2 पत्ता दिए, जाकर के तुलसी के पत्ता दिए, उन लड़कों को खवा देना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो मेरे भगवत श्रोताओं, आज जो पत्ता थे वो जाकर के पत्ता दिए हैं और उनकी भूख मिट गई है। बाद में देखा जैसा का तैसा हो गया। सब बारात को लेकर के दावत खवाइए, भोले बाबा गए आंगन में माढ़े के नीचे जाकर के घर में ब्याह, नातेदार बहुते इकट्ठे होते हैं भोले बाबा पार्वती मैया की। आज भोले बाबा पार्वती मैया का विवाह हुआ है।